तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रांति की दुनिया ब्लॉग में। और बस हो चुकी है सुबह एक नए दिन के साथ। तो बस दोस्तों, अब मेरी तबीयत थोड़ा सा हल्की सी ठीक है, पर मेरे बॉडी पेन काफ़ी है और हल्का सा बुखार है। तो मैं थोड़ा आराम से उठी और बच्चों ने बनाई चाय और मैं पी रही चाय, क्योंकि मेरे को खांसी हो रहा है, गले में थोड़ा खराश हो रही है। और बस बच्चे कर रहे हैं थोड़ा तैयारी नाश्ते की, तो देखती हूँ मैं बनाऊँगी। और ये बन रही है आज तोरी, वो तोरी छिल रहे हैं, बच्चे काट के देंगे सब्जी मुझे, फिर मैं देखती हुए बनाऊँगी या बच्चे बनाएंगे, क्यों मेरे को थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, और आज मौसम बहुत वो है, बारिश वाला हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है बाहर और लग रहा है कि तेज़ बारिश आएगी। और बस अब मैं उठूँगी, अभी चाय पी रही हूँ, फिर देखती हूँ मेरे से काम होगा तो करूँगी, नहीं तो रेस्ट करूँगी, आपको दिखाती हूँ फिर। चलिए, तो चलिए दोस्तों, देखिए बना दिया है लड़के ने नाश्ता और सब्जी रोटी। ये तोरी की सब्ज़ी दिखाई थी आपको, तो तोरी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो लड़के ने कहा मैं बनाऊंगा, और वो बना रहा है जिद करके, और मुझे दे दिया उसने नाश्ता। तो मेरे बेटे बना लेते हैं, है ना, कर लेते हो, खाना बना लेते हैं। तो जब भी तबीयत ख़राब होती है तो कर लेते हैं काम, वो खाना वगैरह बना लेते हैं। तो बस करती हूँ मैं नाश्ता। थोड़ा मेरे को गले में हो रही है खराश, थोड़ा खांसी है सूखी, और थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है, इसलिए वैसे तो मैं कर लेती, पर बच्चे जिद कर रहे हैं इसलिए उन्होंने बना दिया। और चलिए मैं करती हूँ नाश्ता और मिलती हूँ आपको नाश्ते के बाद। और आज ब्लॉग में बस यही क्या बनाऊँगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और मैं काम कर नहीं रही हूँ। तो ठीक है, चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मैंने सुबह जो मैंने ब्लॉग बनाया था, उसके बाद फिर मैं दवाई खा के फिर मैं सो गई रेस्ट करा, और फिर लड़के ने चाय बनाई, चाय पी मैंने शाम को, और फिर मैं आराम करने लग गई, क्योंकि मुझे थोड़ा हल्का फीवर चढ़ गया था। और फिर मैं लेट गई, और अब मैं उठी हूँ तो बच्चों ने बनाया था चावल, तो बस तोरी की सब्ज़ी बनी थी ज़्यादा, उसमें हमने खा लिए चावल। और बस मैं बैठी हूँ खाना खा के, और बच्चे कर रहे हैं किचन साफ, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीकनेस लग रही है, गले में बहुत खराश है, थोड़ी खांसी, सूखी खांसी हो रही ना, तो उसमें गले में खराश हो रही है। तो बस अब खाना खा के अभी मैं उठी हूँ, और ये बैठी हुई हूँ मैं खाना खा के। और देखिए, और मैं पी रही हूँ ये थोड़ा गर्म पानी, खुश्की सी लग रही है मुझे गले में, तो मैं पी रही हूँ गर्म पानी। देखती पी के, मैं गर्म पानी पीती नहीं हूँ ज़्यादा, ये देखिए पीती हूँ खाना खा के, तो गले में चुभन सी हो रही है। मैंने कहा चलो थोड़ा सेक लग जाएगा, ऐसे गले में बड़ा दर्द हो रहा है। और दोस्तों, फीवर तो सही है, बुखार तो नहीं है, और बाकी बुखार तो और ऐसी हो रही है, हल्की सी खांसी हो रही, सूखी है, जो खुश्की वाली नहीं होती है, ऐसे खुश्क सा लग रहा है गले में, तो गिलास कुछ लग रहा है। ये गर्म पानी पी रही हूँ, और बस बच्चे कर रहे हैं सफाई, और उसके बाद बस दोस्तों अब थोड़ी देर बैठूँगी। अभी बज रहे हैं 10, और मैंने काम तो कुछ करा नहीं आज, बच्चे नहीं करा, तो बस अब मैं बैठी हूँ और ये पानी पी रही हूँ। बस ऐसी खांसी हो रही है।
और दोस्तों ब्लॉग ऐसे ही बन रहा है क्योंकि अभी मैं घर में कुछ काम भी नहीं कर रही और बच्चे बस कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा दिखा रही हुई हूँ क्योंकि अभी बच्चे ब्लॉग में नहीं आते, तो इसलिए मैं उनका दिखाती नहीं हूँ। और बाकी मैं अभी काम थोड़ा कर नहीं रही, 1-2 दिन से बच्चे ही कर रहे हैं। वैसे आज वीरवार था तो काम नहीं था हमारे पास ज़्यादा, कपड़े हम धोते नहीं हैं, है ना। तो बस तो दोस्तों बस अब मैं बैठी हूँ, 10 बज रहे हैं, थोड़ी बैठूँगी। मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाती हूँ। ब्लॉग में आज बना तो नहीं कुछ, है ना, मैंने तो काम करा नहीं आज, तो बच्चे कर रहे थे काम, तो मैं बच्चों को दिखाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे भी ब्लॉग में नहीं आते, तो इसलिए। और बाकी दोस्तों थोड़ा सा ठीक है तबीयत, बस बुखार थोड़ा कम हो गया है ना, बस खांसी रह गई है। और बस तो हमारे यहाँ से सावन चल रहे हैं, आपको सावन की बहुत बहुत मुबारक हो। सावन चल रहे हैं, है ना। तो भोले जी बाबा का हर सोमवार को जो सावन का होता है, आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाई हो। तो सावन का महीना है और हमारे यहाँ पे यूपी में मैं रहती, तो इधर की साइड सावन में जो झांकियाँ निकल जाते हैं कांवड़िए, वो कांवड़ी सब इधर से जाते हैं, आवाज़ें आ रही है, तो आपको दिखाएंगे कभी वो कांवड़िए यहाँ से गुजरते हैं जो जल लेके आते हैं, तो हमारे इधर से सारे इधर से रोड से निकलते हैं। आपको कभी मैं वीडियो बनाऊँगी, वहाँ दिखाऊँगी, ले चलूँगी। और अभी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो अभी जा रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है ना। तो हमारे साथ ही हाईवे है, तो यहीं से निकलते हैं। खूब अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम करा रहता है कांवड़ियों के लिए, रहने का, खाने का, है ना, सब उनके लिए इंतज़ाम होता है यहाँ पे हमारे इधर। तो मैं दिखाऊँगी आपको, किसी दिन जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको ज़रूर कि कांवड़ियों की जो भी यात्रा जा रही है, जो आ रहे जा रहे हैं उनको दिखाऊँगी। तो अभी आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की, आ रही है, जो भी चल रहा होगा ना कांवड़ियों का म्यूज़िक लेके चलते हो, जो अपने कांवड़िए जो अपना लेके चलते हैं डीजे वगैरह बजाते हुए, वो सब आवाज़ आ रही है, वो आपको मैं दिखाऊँगी किसी दिन। तो बस दोस्तों सावन में बस ऐसे चल। देखिए दोस्तों, पूजा पाठ तो बेटा कर ले, बच्चे ही करते मेरे ज़्यादातर, मैं तो बाद में बैठती हूँ पूजा करने, है ना। थोड़ा काम वाम करके नहा धो के फिर बैठती हूँ पूजा करने हैं। अभी मैं थोड़ा आजकल तो मैं कर रही, मेरी तबीयत बहुत खराब है तो मैं नहीं कर पाई, तो बस बच्चे मेरे पूजा सुबह कर लेते हैं। और देखिए बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको फिर। तो चलिए दोस्तों, हो गया नहाना धोना और बस मैंने नाश्ता करा और फिर मैंने नहाया धोया, और काम लड़के ने करा सारा मेरे, क्योंकि मेरे से काम नहीं करा जा रहा था, बॉडी में वीक लग रहा था बहुत। तो बस मैं फिर नाश्ता करके अपना नहा धो के मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, और मैं अब उठी हुई हूँ। तो अब हो रहे दिन के 3 बज रहे, तो अब देखते हैं कुछ खाऊंगी, जो लड़के ने सब्ज़ी रोटी बनाई है और वो खाऊंगी। थोड़ी खांसी है, बुखार तो नहीं है, बुखार नहीं आया अब, है ना, बुखार तो नहीं है। और बाकी थोड़ी खांसी, सूखी खांसी हो रही है, उससे थोड़ा सा हो रहा है जब खांसी हो रही है गले में। बाकी सब ठीक है, अब जुकाम भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, बॉडी पेन भी अब थोड़ा कम हो गया है, बस खाली खांसी है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने बनाई थी चाय, मैंने चाय पी, वही तुलसी अदरक की। और दोस्तों हो रही है बाहर बारिश, और कपड़े यहीं अंदर डाले हैं, आज मौसम पूरा बारिश का है पूरा दिन। और तो बस दोस्तों, और मैंने आपको बताया था मेरी बॉडी जो फुल टेस्ट हुए थे, वो रिपोर्ट मेरी सही आई है, और शुगर भी थोड़ा कम आया पहले से, मतलब जो बढ़ रहा था थोड़ा घट के आया है, और बाकी सारी रिपोर्ट सही है। वैसे मैं जाऊंगी, मैंने तो देख लिया, मगर जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास, और फिर मैं वहाँ 1 आध हफ्ते के बाद जाऊंगी तो डॉक्टर को दिखाऊंगी। पर वैसे मैंने चेक कर लिया, रिपोर्ट नॉर्मल है,
और बस दिखाऊंगी आपको रिपोर्ट, तो जिस दिन जाऊंगी आपको दिखाऊंगी। बाकी दोस्तों बस आपको जो कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, है ना। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, बताऊँगी कैसे। आप कुछ क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और बस काम कर दिया लड़के ने घर का, जो भी थोड़ा बहुत करना था कर लिया। और बस आप बहुत आराम है मेरे को, आराम बहुत है ना। अब आराम बहुत है, काफ़ी आराम हो गया आज तो, काफ़ी आराम लग रहा है। तो चलिए अब खाते हैं हम रोटी, और फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये देखिए आज पूरा बारिश वाला दिन है ना। पूरी ये देखिए, हमने ये पोछा भी डाला है, बादल ही हो रखे आज पूरे, और बारिश है। और कपड़े ये हमने सुखा रखे देखिए घर में, क्योंकि छत में पड़ रही है बारिश। तो आज ब्लॉग बनाने के कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चलो टाइम पास करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो चलिए खांसी है थोड़ी, ये मेरे सब्जी देखो बना रखी है लड़के ने। थोड़ी सी खांसी है बस, वो भी सही हो जाएगी, है ना। सूखी है, ऐसे नहीं है। वही पहले जुकाम लगा, सर में दर्द हुआ, फिर नाक बही, उसके बाद गले में दर्द हुआ, फिर बुखार आया, उसके बाद अब खांसी हुई है हल्की सी, और सूखी खांसी है। देखो और ये ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। ऐसे दवाई की ज़रूरत नहीं है, सही हो जाएगी। तो बेटे ने देख ले सब्जी इतनी बना दी है ना। और रोटी भी बेटे ने बना के रखी हुई है। मैंने कहा था एक्स्ट्रा बना ले, बार में मत, हाँ बार बार ही नहीं बनानी, एक बारी में रख ले, कुछ नहीं होता, हम खा लेंगे दिन में गर्म करके। तो ठीक है, मैं अब थोड़ा फ़र्क है, आराम है, तो मैं अब बेटे को देती हूँ रोटी, मैं भी खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों लड़के ने कर दिया था सारा किचन साफ, है ना। ये मेरे लड़के ने करा है, बेटे ने। और बर्तन वर्तन बेटे ने धोए सब, नाश्ता उसी ने मुझे बना के दिया। जब बीमार पड़ती हूँ तो बच्चे मेरा बहुत देते हैं साथ, है ना। मैंने उनको सिखाया हुआ है ना, क्योंकि अकेले हैं तो सिखाना पड़ता है बच्चों को। 2 बेटे हैं मेरे, मैंने उनको सब सिखाया है काम, क्योंकि जीवन में काफ़ी वो हुआ है, तो बच्चों को सीखना पड़ता है ना। तो चलिए, और मैं आप मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा अब काफ़ी फ़र्क है ना, आवाज़ से ही पता लग रहा होगा। तो मुझे काफ़ी आराम है। बच्चे हेल्प करते हैं तो आराम भी मिलता है ना, बच्चे हेल्प नहीं करेंगे तो आराम कहाँ से मिलेगा। अब बच्चे हैं करते काम तो रेस्ट भी मिल जाता है मुझे, उन्हें कुछ नहीं आता तो फिर क्या से मैं रेस्ट करती। तो बेटे मेरे सब काम कर लेते, मैंने उनको सब सिखाया है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगी कभी, है ना। ठीक मेरे चलिए। नहीं गति अग्निकुंड में होके भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती, शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिव। तो दोस्तों मैं तो लेती नहीं सावन के व्रत, है ना। बेटा है, बेटा जल चढ़ाता है, बेटा व्रत नहीं लेता पर जल चढ़ाने ज़रूर जाता है वो। और घर में भी करता है पूजा। और बाकी मैं नहीं लेती हूँ व्रत। ये देखिए गले में हो रही खराश, जैसे ज़्यादा बोल रही हूँ तो खराश हो रही है ना। और वैसे कफ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सूखा सूखा खराश हो रही है ना बहुत। तो वो इरिटेट करता है वो बहुत, है ना। तो बस बाकी तो, और दोस्तों बस तो दोस्तों मैंने आज काम नहीं करा बिल्कुल भी, आज पूरा रेस्ट में थी मैं। बेटे मेरे पूरा रेस्ट दे देते मेरे को, बच्चे मेरे सब काम कर लेते हैं। मैंने सिखा रखा है अपने बच्चों को काम, है ना, क्योंकि हमें हैं अकेले। आपको बताऊंगी, तो मेरे 2 बच्चे, 2 बेटे हैं मेरे, और हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। तो
आपको बताऊंगी बाद में। तो बच्चे मेरा पूरा साथ देते हैं, जब तबीयत ख़राब होती तो वही मेरे को रेस्ट देते हैं, सब काम कर लेते हैं, सिखाया हुआ है, मजबूरी है, मजबूरियों ने सिखाया है ना बच्चों को भी। तो बच्चे सब कर लेते हैं, तो बच्चों से बहुत आराम है मुझे। नहीं तो आजकल के बच्चे कहाँ करते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत आराम देते हैं, है ना। तो खाना बना के देते यही बहुत बड़ी बात है, मुझे रेस्ट दे देते यही बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसे ही बने रहे बच्चों का संस्कार, है ना। तो दोस्तों बस, और आपसे बात करनी थी, तो मैंने कहा चलो टाइम है, थोड़ा नींद नहीं आ रही थी, गले में खांसी हो रही, खांसी से नींद नहीं आ रही, मैंने कहा चलो बात करती हूँ आपसे। तो चलिए दोस्तों, बस, और मैंने बस सुबह नाश्ता करके, और उसके बाद मैंने नहाया धोया और थोड़ा सा पूजा करी, और मैं फिर उसके बाद बस लेट गई। फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया दोस्तों। नाश्ता आपको पता है मेरे बेटे ने बनाया, और बेटे ने ही आज काम करा है, मैंने कुछ काम नहीं करा आज, और मैं रेस्ट कर रही थी। थोड़ी खांसी है अभी। फिर मैं शाम को थोड़ा, फिर मुझे फ़ीवर सा हल्का चढ़ा, मैंने फिर टैबलेट ली, और टैबलेट लेके फिर मुझे नींद आ गई, थोड़ा सा रेस्ट करा। और बस बेटे ने फिर शाम को चाय बनाई, चाय पी, और फिर बच्चों ने फिर सब्जी पड़ी थी, उन्होंने चावल बनाए, चावल खाए, रोटी थी, तो बच्चों ने ही करा, है ना। अभी बेटे ने ही किचन क्लीन वगैरह करा है, और मैं बस आके अभी ये बैठी हूँ। 10:30 हो गए हैं, और 9:30 बजे हमने खाना खा लिया था, और बस बैठी हूँ। थोड़ा खांसी से परेशानी हो रही है, क्योंकि वो सूखी खांसी है ना, तो गले में हो रही खराश, है ना। उससे बड़ी परेशानी लग रही है, बार बार ही खांसी उठ रही है। जबकि मैं वो टॉफ़ी जो एक आती है, वो जिंजर वाली आती, शहद वाली, वो भी ले रही हूँ, उससे आराम मिल रहा है, फिर हो जा रही है। अभी मैंने गर्म पानी पिया, थोड़ा मैंने गर्म पानी लिया खाना खाने के बाद, तो थोड़ा सा आराम है। जैसे खुश्की सी है बस, और कुछ नहीं है। तो और वो दोस्तों बस, बच्चे तो लेट गए हैं, और मैं आई हूँ इस रूम में, तो मैं सोती हूँ यहाँ। तो दोस्तों बस, और ये चल रहे, सावन का महीना चल रहा है, आपको सावन की बहुत बहुत बधाई हो। तो ये सावन का महीना बहुत ही अच्छा होता है, महादेव का जी होता है, भोलेनाथ का होता है। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भोलेनाथ आप सब में कृपा बनाए रखे, और मेरे बच्चों में, मेरे में भी कृपा बनाए रखे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है, भोलेनाथ से कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों सावन में बस अभी कीर्तन वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, जब होंगे तो दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ सावन में, जहाँ मैं रहती हूँ यूपी की साइड, थोड़ा यहाँ पे हाईवे है, तो हाईवे से यहाँ कावड़ ये जाते आते रहते हैं, जो भी वो अपनी डीजे लगा के जो भी वो झांकियाँ ले जाते हैं अपनी जल के लिए, जो भी ले जाते हैं वो जो भी उनकी झांकियाँ निकलती हैं यहाँ पे, है ना, डीजे लगाते हुए, गाना गाते बजाते हुए। तो ये अभी भी आवाज़ आ रही है। तो मैं तबीयत ख़राब थी, कभी जाऊंगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ सावन में बहुत अच्छा इंतज़ाम करा रहता है कांवड़ियों के लिए, रहने का, खाने का, है ना, फ्री वो रखा रहता है, अच्छा इंतज़ाम होता है उनको रेस्ट करने के लिए। जगह जगह वो स्टॉल बनाए होते हैं, और खाना भंडारा चलता है। रोड एक बंद कर दी जाती है उनके लिए, कांवड़ियों के लिए। तो बहुत अच्छा, मतलब चलती रहती हैं झांकियाँ, चलती रहती हैं, डीजे बजता रहता है दिन भर रात भर। अभी भी बज रहा है, रात को ही बजता रहेगा, अभी भी आ रही है आवाज़, मगर आपको सुनाई नहीं देगी। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी अगले हफ्ते तक और ज़्यादा होगा, तो मैं ज़रूर जाऊंगी, तबीयत ठीक हो जाएगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और दोस्तों बस तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल करना है, अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं, अभी तो खैर मैं शुरुआत है, ऐसे ही ब्लॉग बन रहे हैं, अब मैं मेरी जो लाइफ है वही दिखाऊंगी मैं, है ना, इससे ज़्यादा क्या दिखा सकती हूँ। तो हम मेरी सीधी सादी लाइफ है, वही मैं लाइव दिखाऊंगी मैं आपको, कांति की दुनिया में। और आप अगर पूछोगे तो आपके सवालों के जवाब दे दूँगी मैं, है ना। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके पूछ लेना, आपको कुछ भी अगर पूछना है तो। बस, मैं उत्तराखंड से हूँ, आपको मालूम है ना। तो नेगी हैं हम,
राजपूत हैं, ठाकुर हैं, तो उत्तराखंड से हैं। तो मगर मैं दिल्ली में ही रही हूँ, दिल्ली में ही मैं पैदा हुई, दिल्ली में ही रही हूँ। तो जाना होता है कभी कभी पहाड़ों में, गांव में। तो बस आपको मैंने दिखाया था ब्लॉग में कि जहाँ मैं पहले दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली में गवर्नमेंट क्वार्टर्स में थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की थी गवर्नमेंट जॉब। तो वहाँ पे, और मेरी जब वहाँ मैं मतलब 5 साल की थी जब हम दिल्ली आ गए थे। दिल्ली तो थे ही हम। तो जब मैं 5 साल की थी तो मैं दिल्ली में, तो हम थे, हमारे पापा की जॉब भी गवर्नमेंट थी। तो हम मगर दिल्ली के साकेत माल में साकेत उस बिहार में हम मतलब आ गए थे जब मैं 5 साल की थी। तो मैं वहीं पढ़ी लिखी, वहीं में मेरी शादी वहीं हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वहीं गवर्नमेंट क्वार्टर मिला था, तो वहीं पे पास में शादी हो गई। और मैं वहीं रही, मेरे बच्चों ने भी वहीं पढ़ाई लिखाई करी है जहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई करी है, आपको मैंने ब्लॉग में दिखाया। तो मैं कम से कम 32 साल अपने उसमें रही हूँ, हस्बैंड के क्वार्टर में, और बाकी अपने मेरे पापा के भी जो गवर्नमेंट जॉब थी तो वहाँ भी रहे। तो हम मतलब 50 साल लगा लो मैंने वहाँ पे व्यतीत करे। और फिर उसके बाद आपको बताऊँगी। आपको अगर जानना है मेरे बारे में तो कमेंट करना, तो बताऊँगी आपको, है ना। तो बस वो हमारा पुराना, जो मैंने आपको ब्लॉग में वीडियो में दिखाया, वो मैं वहाँ रहती थी उस वाली कॉलोनी में। तो वहीं हमारा मेरा ज़्यादा जीवन वहीं बीता है। अब आ गए हम यूपी की साइड, क्योंकि फिर आपको मैं बताऊंगी कभी। और यहाँ हम हैं रेंट में। तो रेंट में हैं तो दोस्तों बस चलिए, आपको मैं फिर कभी बताऊंगी, आप अगर जानना चाहोगे तो। ठीक है, नहीं तो चलते रहेंगे अपने जो भी ब्लॉग हैं डेली के, आप देखते रहना। और मेरे दोस्तों, बस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं या ब्लॉग में कुछ अच्छा लगता है, तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और बस कमेंट भी करें, पूछे भी, कमेंट करो, सवाल करो, बताऊंगी मैं आपको। और दोस्तों बस आप इंजॉय करना। अभी मैं बस ऐसे ही, अभी शुरुआत है ना, तो थोड़ा शुरू में ऐसे ही ब्लॉग बनते हैं, धीरे 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 इम्प्रूव होगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो बस अब जब बच्चे भी नहीं आते, अभी ब्लॉग में बच्चे आएंगे तो आपको और इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो बस दोस्तों तो मिलते हैं आपको एक नए दिन में, नई सुबह, अगले दिन नए ब्लॉग में, कांति की दुनिया ब्लॉग में। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बस दोस्तों, मेरा भी स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए, प्रार्थना करना। और दोस्तों शुभ रात्रि, मिलते हैं आपको कल।